उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सिस्टम किसी से छुपा नहीं है कि आईसीयू में है और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार फोटो शूट में व्यस्त है। आज हालात पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये है कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। एक एक खबरें जब हम आपको बताते हैं और आप ही के जरिए जनता के बीच में लेकर जाते हैं, बावजूद उसके योगी आदित्यनाथ की सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगती। एक हफ्ते पहले हमने बताया कि कैसे बदायूं के अंदर बदायूं जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में वेंटिलेटर ना मिलने से 4 शिशुओं की मौत हो गई थी एक दिन के अंदर। और ये आंकड़ा ऐसा आंकड़ा है जो पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को चौंकाने वाला है, क्योंकि बदायूं से, इस अस्पताल से हर माह कम से कम 30 से 40 बच्चों की मौत होती है सिर्फ वेंटिलेटर ना मिलने के अभाव में। हम लोग को लगा कि प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे तो शायद सरकार जागेगी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम करेगी। लेकिन ये जो खबर कल फतेहपुर से आई, इस खबर ने एक बार फिर से सरकार की संवेदनहीनता को दिखाने का काम किया है। ये खबर ऐसी है कि एक बाप अपने मासूम बच्चे को गोदी में लेकर भागता रहा और चिल्लाता रहा, चीख पुकार करता रहा, गुजारिशें करता रहा कि मेरे बच्चे को ऑक्सीजन दे दीजिए अन्यथा वो मर जाएगा। और हुआ क्या? वो बच्चा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, उसके अभाव में उसकी मौत हो गई। ये हालात है उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का, जहां बड़े बड़े मंचों से लफाजियां होती हैं, अखबारों में इश्तिहार दिए जाते हैं, लेकिन हालात दरअसल यही है। ये खबर आप देखिए ललितपुर से है। डॉक्टर मरीजों की सेवा में नहीं व्यस्त है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर डॉक्टर जो है वो दारू व्यवस्था में व्यस्त है। वो दारू पी के ड्यूटी पर जा रहा है। ये कल एक घायल जो सीएचसी पहुंचता है, ललितपुर सीएचसी पहुंचता है, और वहां पर उसको आधे घंटे, 1 घंटे कम से कम इंतजार करना पड़ता है, और बावजूद उसके डॉक्टर साहब होश में नहीं आते, क्योंकि डॉक्टर साहब नशे में धुत थे। और जब उनको ये जानकारी दी गई कि मरीज मर गया आपके ना पहुंचने की वजह से, तो उन्होंने कहा अगर मर गया तो मैं क्या करूं। यानी आप उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के हालात को इस स्तर से समझ सकते हैं कि जहां पे मरीजों का, उनके इलाज से सरकार को कोई भी सरोकार नहीं है, और ना ही कोई कार्रवाई सरकार कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई कर रही है जिससे अस्पताल कर्मियों पर या जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पे कुछ एक तरीके से कोई कार्रवाई हो सके। आज जब ये सब आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, एक खबर जो सबसे ज़्यादा झकझोर देती है, क्योंकि ये खबर है बनारस से, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से है, और ये खबर कहीं छुपी नहीं है कि योगी राज में इलाज किस्मत से और लाशें रिश्वत से मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार में इलाज जो है वो किस्मत से मिल रहा है और लाशें रिश्वत से मिल रही है। ये खबर बनारस की है, जहां पे आपको 500-2000 रुपए जब आप जमा करेंगे पोस्टमार्टम के लिए, जो लाशें जाती हैं, तब आपको जाकर आपकी लाशें मिलेंगी। ये हकीकत देखिए आप। प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बातों पर टिप्पणी करते हैं। किसी विदेश के खिलाड़ी का अंगूठा कट जाएगा तो उस पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र के इस मैटर पे उनकी भी लगातार चुप्पी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 8.5 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन जब आप बजट को उठाकर देखते हैं तो मात्र 6% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर एक्सरे मशीन आपको मिलेगी, जहां पर एमआरआई मशीन आपको मिलेगी, जहां पर आईसीयू मिलेगा, जहां पे वेंटिलेटर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें कहां पर हैं? आंकड़ों में। ये सिर्फ और सिर्फ कहां है? अखबारों के हेडलाइंस में है। आप सोचिए 2019 से एमआरआई भवन बना बनारस के अंदर, और लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से एमआरआई भवन बना, और 6 साल हो गए अभी तक उस भवन का उद्घाटन नहीं हो पाया, उसका ताला नहीं खुल पाया। ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। तो आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के सभी जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरती रहेगी, और सरकार की जिम्मेदारी तय कराना हमारी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पे हम उस भूमिका को निभाते रहेंगे।